हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू तमन्नाज वेज। फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ नई डेस्टिनेशन पर, नई डेस्टिनी पर और एक नए व्लॉग पर जो ट्रैवल व्लॉग है और बहुत ही फेमस जगह जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए बहुत फेमस है। इस जगह पे हम चलते हैं, देखिए और एंजॉय करिए मेरे इस पूरे व्लॉग को। फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और बड़ौदा से ये करीब 90 किलोमीटर की दूरी रखती है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा डेवलप करने वाला ये एरिया है। अभी बहुत हद तक यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन करीब करीब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ बन चुकी है। और सबसे फेमस चीज़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो एक बार अगर आप आए, गुजरात अगर घूमने आए तो इसको तो देखिए देखिए, देश विदेश पूरे जगह के लोग यहाँ आते हैं। हमने भी 2 दिन पहले इसका एंजॉयमेंट लिया, इसे देखा। इतना सराहनीय है फ्रेंड्स, इतना ह्यूज है। इस कल्चर की जितनी भी तारीफ़ की जाए, इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये मैं आपको केवड़िया रेलवे स्टेशन दिखा रही हूँ, जो देखिए कितना ज़्यादा मॉडर्न और डेवलप है। ये रेलवे स्टेशन जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले नैरो गेज था, अभी ब्रॉड गेज बन रहा है और ये सबसे मॉडर्न रेलवे स्टेशन है जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ के साथ बन रहा है। ये ग्रीन बिल्डिंग है जिसके अंदर पूरे सोलर पैनल लगे हुए हैं और इतना मॉडर्न अभी तक का स्टेशन इंडिया में कोई नहीं है जितना खूबसूरत और ये मॉडर्न स्टेशन बन रहा है। खैर, ये देखते हुए हम आगे बढ़े। आगे का रास्ता भी काफ़ी लंबा है। केवड़िया अंदर पहुंचने के बाद भी बहुत ही लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, जो करीब मैंने बताया अभी कि 6 किलोमीटर की दूरी रखता है यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आगे हम बढ़ते जा रहे थे पूरी तरीके से। ये रात में जो लाइटिंग्स है, जो ऊपर आपको इतने सारे डिज़ाइन दिख रहे हैं रोड के ऊपर, ये पूरे लाइट जलने लगते हैं रात में, इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, आगे बढ़ते बढ़ते आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो आपने इंडिया में ये एक हिसाब से पहली बार ऐसी चीज़ें बन रही हैं और इतना हाईफाई, इतना डेवलप एरिया बन चुका है ये कि अभी देखिए, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये क्या है फ्रेंड्स, ये केवड़िया कॉलोनी है। इसका काम चल रहा है और ये काम बहुत हद तक हो रखा है, लेकिन बहुत सारे कंस्ट्रक्शन देखिए आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे चल ही रहे हैं। इसको बनने में कम से कम 1 से 1.5 साल और लगेंगे और अभी पेंडेमिक का टाइम था, इसलिए थोड़ा बहुत काम रुका भी हुआ था, लेकिन काम बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों पर चल रहा है। और आप देखते जाइए, इतनी खूबसूरत ये स्मार्ट सिटी की तरह ही एक स्मार्ट विलेज है ये एक तरह का। और देखिए, ये क्या है, ये बहुत अच्छा आप रिफ़्रेशमेंट का जगह है। एकता मॉल कहलाता है ये। यहाँ भी आपको बस आती है, बस लेकर के जाती है, आप यहाँ पे रिफ़्रेश होइए। और एकता मॉल जो है, इसमें बहुत सारी नॉलेजफुल चीज़ें बताई भी जाती है। बच्चों के लिए भी बहुत नॉलेजफुल बातें हैं, जैसे कोई भी आप खाने की चीज़ हो या फिर मिल्क हो, मिल्क कैसे बनता है, मिल्क कैसे आया है, मिल्क में क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब हर छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज के साथ साथ खाने का भी इंतज़ाम है वहाँ पर। ये भी मस्ट व्यूइंग जगह है। आगे देखिए, यहाँ पर प्रसार भारती का एरिया है और यहीं पर हेलीपैड ग्राउंड है। ये सारी की सारी जगह जो है ये यहाँ पर सिचुएटेड है। हम धीरे धीरे जा रहे थे, इन सब चीज़ों को भी चेकआउट कर रहे थे ताकि देख सकें आगे आगे क्या क्या है। बहुत 6 किलोमीटर का जो भी डिस्टेंस है, ये इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि आप सीधे क्या देखेंगे, आप दाएं बाएं देखते रहेंगे। और केवड़िया जो है, केवड़िया आदिवासियों का गढ़ है। यहाँ पे आदिवासी जनजीवन का होता है यहाँ। ये देखिए, आपको यहाँ नर्मदा जो माता है उनका एक स्टैच्यू दिख रहा है, उनकी मूर्ति दिख रही है। ये हमारे राष्ट्रपति जी जब आए थे तो उस समय का ये बैनर लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ों का, रेलवे स्टेशन का, ये सब चीज़ों का उन्होंने उद्घाटन किया था। उस समय का ही ये बैनर लगे हुए हैं। ऐसे देखते देखते हम आगे चल दिए फ्रेंड्स। जो केवड़िया है ये आदिवासियों का जगह है और ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है और यहीं पर सरदार सरोवर डैम भी है। और आजकल ये बहुत ही फेमस वेकेशन के लिए और टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत फेमस हो रखा है। लेकिन ये बेस्ट डेस्टिनेशन आज से नहीं, बहुत दिनों से है। यहाँ पहले से ही लोग ये बेस्ट
पिकनिक स्पॉट और बहुत पॉपुलर पिकनिक स्पॉट था। आज से नहीं, क्योंकि यहाँ सरदार सरोवर डैम है, इसीलिए लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, हमेशा से ही आते हैं। गुजरात के जो लोकल्स हैं, गुजरात के आसपास के एरिया वाले हैं, महाराष्ट्र के एरिया के आसपास वाले हैं, सब यहाँ आकर के पिकनिक मनाते हैं और अपना जो बहुत खूबसूरत पल यहाँ पर बिताते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात मैं बता दूं, जो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये पर्वतों के बीच घिरा हुआ है और 2 पर्वत सतपुड़ा रेंज, ये विंध्याचल माउंटेन रेंजों के बीच में ये लोकेटेड है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये बहुत ही खूबसूरत, दूर से ही जब आप एंटर करते हैं 6 किलोमीटर के बाद आगे केवड़िया स्टेशन से आगे जैसे आप बढ़ते हैं आपको ये स्टैच्यू दिखने को मिलता है। और दूर से ही इतना बड़ा ह्यूज ये जो मूर्ति है, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे सब पहाड़ों के बीच में ये भी एक पहाड़ है। बहुत बड़ा शेडो इसका दूर से ही दिखने लगता है, इतना अच्छा लगता है हम जल्दी से पास जाएं और वहाँ पर देखना शुरू कर दें। देखिए अभी हमारा टिकट एंट्रेंस से ही शुरू से ही चेकिंग होने लगता है। 2-3 स्पॉट आते हैं जहाँ पे टिकट आपकी चेकिंग होती है। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करी थी और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कुछ चेंजेस हैं टिकट्स में। 1300-1400 रुपये में 4 लोगों के लिए जो 15 ईयर्स के अंदर या 15 ईयर्स के आसपास हैं, और 2 एडल्ट 4 लोगों के लिए हमारा 1300 से 1400 में हमारा टिकट हो चुका था। देखिए जंगल सफारी है, इसके बारे में भी आगे आपको दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स। आपको 3 दिन लंबी छुट्टी लेकर आनी पड़ेगी तभी आप केवड़िया को और ये नर्मदा के इस छोटे से जगह को, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, आप देख पाएंगे। देखिए अब हम टर्न लेकर के हम जो है पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ आपको फिक्स रेट है, इसमें आप 24 घंटे के लिए कार पार्क कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके लिए बस आएगी जो यूनिटी के तरफ से ही बस होती है, और ये टिकट्स इसमें ही वैलिड रहते हैं। जितना जो आप टिकट कटा रहे हैं इसी के अंदर इनके भी चार्जेस रहते ही हैं, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। बस जो हमारी कार पार्क हुई इसके बाद देखिए ये बहुत इतनी भीड़ थी जिस दिन हम लोग गए थे, हर तरफ ही कार रखने की भी जगह नहीं थी फ्रेंड्स, इतनी भीड़ थी यहाँ पर। देखिए बस आ रही थी जा रही थी, जो जिनको भी यहाँ से जो यहाँ पे ड्रॉप किए गए थे उन्हें पिक कर रही थी और फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास वहाँ पर ड्रॉप करके जा रही थी। हम भी चल दिए, हमारी भी बस आ गई और कोरोना के टाइम में थोड़े से प्रिकॉशन के साथ बस में भी सीटें दी गई थी। जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक साथ बैठ सकते थे, लेकिन जो अलग अलग लोग थे उनको कुछ एक सीट गैप में बिठाया गया था। और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, अभी से ही लग रहा था कि हम जल्दी से पहुँचे और जहाँ जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ का हम मज़े लें, लुत्फ़ उठाएं। फ्रेंड्स अगर आइए तो ये चीज़ें देखिए, और इतनी खूबसूरत जगह है ये। इस सर्किट को 35 टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं ये आप कवर कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 3 डेज़ हॉलीडे बहुत ही ज़रूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको इस पूरे एरिया को कवर करना हो तो। इसमें मेन जगह क्या क्या है, वैली ऑफ फ्लावर है, फिर विश्व वन है, जंगल सफारी है, कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, एकता नर्सरी है, टेंट हाउस है और नौका विहार, रिवर राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब पूरी तरीके से अब बन चुकी हैं और सब खुल भी चुकी हैं। देखिए बस में बैठ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह इतनी ह्यूज ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा जगह की कमी हो रही थी। मुझे तो पूरे जगह कार ही कार दिख रहे थे। हेलीपैड ग्राउंड आपको दिख रहा है, इमरजेंसी के लिए हेलीपैड ग्राउंड है, छोटे छोटे गार्डन्स बने हुए हैं और अंदर ही बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ट्राइबल्स रह रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हर जगह जब भी आप देखिए ये सब दिख रहे हैं, ये सारे ट्राइबल्स यहाँ पे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं और टूरिस्ट से कुछ अर्न तो कर ही लेते हैं। देखिए हमारी बस अब हमें ड्रॉप पॉइंट पे लेकर आई है। यहाँ से अब हम थोड़ी देर रुके यहाँ पे लॉकर रूम है। अगर एक्स्ट्रा आप लगेज लेकर आई हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है और चेकिंग में कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं जा पाएगी, तो इसे लॉकर रूम में फ्री ऑफ कॉस्ट आप रख सकते हैं। टोकन मिलेगा आपको, बाद में आप इसे
हटा ले सकते हैं वापस। देखिए हम सब रुक रहे, ये सारे बस स्टैंड के पूरे स्पॉट हैं। यहाँ पर पूरे क्यू के साथ उतरा भी जाता है। उतरा क्या जाता है, उतर तो हम ऐसे ही गए थे, चढ़ते समय क्यू के साथ ही चढ़ना अलाउड था। फिर अब देखिए हम उतर गए हैं। उतर करके उस समय तो लग रहा था कि ऐसा लग रहा था दिसंबर का महीना है। हम लोग पूरे तैयारी के साथ गए थे, कहीं ठंड ना लगे, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी। हमारा ये स्लॉट फिक्स रहता है फ्रेंड्स, अगर आप जब टिकट कटाएं तो इसके स्लॉटिंग आप अच्छे से फाइनल करें। 12 से 2, 8 से 10, 2-2 घंटे के स्लॉटिंग टाइम रहते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो, उस स्लॉट पे आप अपना टिकट फिक्स कराएं, ताकि 2 घंटे का एंट्रेंस रहता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में देखने के लिए, आर्ट ऑफ गैलरी में जाने के लिए, और ऊपर से फिर लिफ्ट से आप ऊपर जब जाएँ तो ये 2 घंटे के अंदर ही आप पहुँचेंगे, तभी आप जा सकेंगे, नहीं तो इतना इसके बाद अलाउड नहीं होगा। फ्रेंड्स देखिए हम निकल रहे थे, हम चल रहे थे, और आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ ही हमारा पूरा ये था, रुझान था। हम उसी तरफ ही देखते ही जा रहे थे, सीधे आगे पीछे कहीं नहीं दिख रहा था, और मेरा कैमरा तो उसी तरफ पैन था जिस तरफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा व्यू मिलता था। नीचे नर्मदा नदी बह रही थी, और यहाँ से पूरा का पूरा लुक जो है इस एरिया का बहुत अच्छा दिख रहा था। हमने यहाँ भी कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और थोड़ी देर यहाँ रुके, व्यू का एंजॉयमेंट किया। दूर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक बोर्ड दूसरे पहाड़ पे लगा हुआ था, जैसे आप फॉरेन में लॉस एंजलिस के जो माउंटेन पे हॉलीवुड जैसा लिखा रहता है, उसी तरह से यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दूर पहाड़ पर लगा हुआ था, और रात में इसकी लाइटिंग देख करके बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। 10 मिनट के लगभग इस जगह पे हम खड़े रहे, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक किए, क्योंकि यहाँ से पूरा एरिया अच्छे से दिख रहा था, तो ये पिक्चर स्पॉट भी एक तरह का माना जाता है। बहुत अच्छा लग रहा था, और पिक्चर भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी आई। आप भी अगर जाएँ तो इस जगह पक्का यादगार तस्वीर तो खिंचा कर ही आए। फिर देखिए हम ऐसे करके आगे बढ़े, लॉकर रूम में अपना सामान जमा किया, और फिर चले गए एंट्रेंस गेट पर। फ्रेंड्स क्यू की शुरुआत यहीं से हो गई। सबसे पहला क्यू हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था, और हमने इस लाइन को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, लाइन को क्रॉस किया, आगे बढ़ते गए, चेकिंग पॉइंट पे गए, चेक वेक सामान हुए हमारे, और फर्स्ट एंट्रेंस हमने क्लियर किया। अब फिर आगे बढ़े, तो आगे का जो भी हमारा व्लॉग है इस यूनिटी के बारे में बताऊंगी। और फ्रेंड्स करीब 3000 करोड़ रुपए की बनी इस स्टैच्यू में, जो जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में, और इसके बारे इसमें एंट्रेंस, म्यूज़ियम, लिफ्ट, आर्ट गैलरी, इन सब चीज़ों के बारे में, और इस डैम के बारे में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी। पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। जब तक एंजॉय करिए मेरे इस वीडियो को, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट पक्का करिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे इस चैनल को, और सबको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।